पंखों से हर परिंदा उड़ान लेता है, मजा तो तब है जब हौसला साथ देता है। Good noon to all. I want to pay my gratitude to my director, SCRT, team of this event, Shalini ji, Piyush ji, Navneet ji. Thank you to giving me the opportunity to interact with the people from different states, and of course, the expert of academics, NGO partners, non-government organization partners. I'm fortunate to just discuss with you. I will be interact with you in both languages, bilingual, because I have much better in Hindi. So I will be with your permission, I am just starting. तो ये है कि हमारा जो है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा हमारी स्लाइड का ऊपर के 4 लोग। एक तरफ है भारत सरकार, राजस्थान सरकार का लोगो है, दूसरी तरफ RSCRT का लोगो है, उसके साइड में नीले कलर का एजुकेशन डिपार्टमेंट का लोगो है, लेकिन उसके बीच में एक लोगो और है, और वो लोगो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान is the first state who launched the program to just implement the NEP 2020 on the Rajasthan Day, 30 March of 2025। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये बूंदी में ये लॉन्च किया गया। हमने है जितनी टास्क थी स्टेट लेवल पे होने वाली, उन टास्क को डिवाइड किया 3 भागों में। एक, जहां पर हमें किसी प्रकार का नो फाइनेंशियल बर्डन्स, जहां पे फाइनेंशियल बर्डन्स है बट इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन बाय द GOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड, जिसमें किसी प्रकार की किसी फाइनेंशियल बर्डन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको फिर हमने फर्दर 4 स्टेप्स में बांटा। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से टास्क होने चाहिए, फिर हमने बांटा शिक्षकों के लिए कौन कौन से टास्क होने चाहिए, उसके बाद में तीसरा जो पार्ट था वो था स्कूल्स के लिए, और चौथा और पार्ट था वो था कि एजुकेशन की क्वालिटी के लिए, गुणवत्तापूर्ण असेसमेंट के लिए, परिणाम के लिए। 4 भागों में बांट करके और हमने टास्क लीडर्स बनाए गए। SCRT को भी कुछ टास्क मिले। बहुत सारे टास्क ऐसे थे जिनमें किसी प्रकार के किसी फाइनेंशियल नीड नहीं थी, तो ये सब हमने शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले आपको इसलिए बताया कि राजस्थान पहला स्टेट है जो कंसर्न रखता है कि राजस्थान में NEP 2020 है वो लागू। अब हम लोग बात करते हैं आज के जो थीम दिया है जिसपे हमें डिस्कस करना है, टीचर्स एम्पावरमेंट एंड कंटिन्यूअस क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेटिव असेसमेंट एंड अप्रोचेस फॉर द बेटर डिस्कशन। मैं इसको 3 भागों में बांट देता हूं। पहला टीचर्स एम्पावरमेंट, दूसरा कंटिन्यूअस क्वालिटी एजुकेशन, और थर्ड वन इनोवेटिव असेसमेंट अप्रोचेस। और ये तीनों के तीनों से पहले वाली स्लाइड थी। इन तीनों का मकसद ये क्या है? वो मकसद है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब ये मैं बात करूं तीनों की, तो आपने कौन सा चला रखा है? शुरू करें, स्टार्ट करें। तो हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग टीचर्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप लोग विजिट करते होंगे, whenever you visit any schools, और बच्चों से जाके पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, रिप्लाई क्या आता है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। आजकल कुछ लोग हैं वो बच्चे जानने लग गए तो बोलने लगे मैं IAS बनना चाहता हूं, पुलिस बनना चाहता हूं। तो छोटे बच्चों को पूछोगे स्टार्ट में, और टीचर्स बहुत उनमें से कोई 1-2। और होता भी ऐसा है कि टीचर्स के जॉब में वो लोग आ रहे होते हैं जो लोग की कहीं और है, वो अपना हाथ आजमाने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। तो फिर क्या, कैसे करा जाए? तो इसके लिए जरूरत है कि हम टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो आए हुए
बच्चे हैं उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में जो मिथ जमा हुआ है उसको दूर करें। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि हमारा जो प्री सर्विस, इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है टीचर्स एम्पावरमेंट को। पहला, इंप्रूव द प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकंड, टू इंप्रूव द इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और थर्ड वन, द रिड्यूस द टीचर्स बर्डन, मोर टाइम फॉर द टीचिंग। अभी है टीचर को मिड डे मील भी के लिए भी आंकड़ा रखना है, बहुत सारी गणनाएं की जाती है, मैं यहाँ पे इस स्टेज पे नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत सारी गणनाएं, उसको ये करनी है वो करनी है सब। इसके अलावा है आजकल हम लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनसे मांगना शुरू कर दिया है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्लासरूम में टीचर के पास में समय कहाँ है? तो यहाँ तीसरी चीज ये थी, ये तीनों भागों में बांटा। तो सबसे पहला जो पार्ट है, टू इंप्रूव द प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन राजस्थान जो हमारे एनईपी में स्टेजेस है उसकी फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशनल स्टेज ही है, फाउंडेशनल स्टेज ही फाउंडेशन है। राजस्थान में प्री प्राइमरी क्लासेस का अभी प्रादुर्भाव हुआ ही है। हमारे यहाँ 3773 इंग्लिश मीडियम MGGS स्कूल जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वो हैं। उनमें से अभी 1000 स्कूलों में हमने प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की। जब उनमें रिक्रूटमेंट हमने किया शुरू कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, तो पता चला कि उन्होंने या तो किसी और स्टेट से डिग्री हासिल की है या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री हासिल की है। राजस्थान में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं था जो प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए TPSC का कोर्स उपलब्ध कराया जाता है। आई वॉज एट डायरेक्टेड दैट टाइम, तो हमने इनिशिएट किया, इस बात को लिखा गया, वहां ट्रेनिंग देखता था कमोवेश में। तो सरकार ने हमें परमिशन दी कि ऑल राइट्स को उन्होंने 50 सीटों का, 50 सीट्स का इंटेक्ट है वो अवेलेबल करवाया। अभी हम लोग वहां NCT के साथ में रिकॉग्निशन के मोड पे है। लेकिन जब यहां पर हमने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स देखे तो पता चला ये बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ये सैंक्शन जारी किया। ESC हमारे यहाँ 2 है, उनमें 100 इंटेक्ट की और बाकी 33 डाइट्स में 50 के इंटेक्ट। ये होने के बाद में अब हुआ कि बाय द वे हमें कल ही सैंक्शन मिल जाएगी NCT के द्वारा, तो फिर पढ़ाएंगे क्या? तो SCERT ने इनिशिएशन लिया और तैयार किया इसका सिलेबस। अभी मेरा जो सवाल था मध्य प्रदेश से, उसका रीजन यही था कि NCT की सिर्फ गाइडलाइन है, हम लोगों ने जो सिलेबस बनाया उसमें AI को भी यूज किया है, उसमें पंचपदी को भी किया है, पंचकोश को भी किया, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी किया है। तो वी ऑलरेडी डेवलप्ड दैट सिलेबस फॉर द प्री प्राइमरी क्लासेस DPSC कोर्स। इसके बाद में अभी सर से मैंने जब पूछा, इन्होंने कहा था NCT ने 2014 में बनाया था DLED का, जो खत्म होने जा रही है 30 में, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी। तो हमने ये किया कि जब 2014 में बनी है तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए ना, दरिया में बहुत पानी बह गया, तो फिर क्या किया जाए? तो अब उसको भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे अकॉर्डिंगली DLED कोर्सेज में क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जाना चाहिए। जो चीजें अभी नहीं है लेकिन भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा में कभी थी, AI का यूज अब किया जाना चाहिए, वो सब हमने कोशिश की है इसको लेने की। तो ये दोनों कोर्सेज हमने बदलने की कोशिश की यहां आकर के, और वो प्रयास करेगा कि अब है वो हमें टीचर बनना चाहिए, ये एक अच्छा प्रोफेशन मिल सकता है। इसके अलावा जब टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो NCT की गाइडलाइन में एक मैंडेट है कि वो 20 सप्ताह का, 20 वीक्स का एक कोर्स करेगा वो, जिसको इंटर्नशिप कहेंगे। और कम से कम राजस्थान में, मुझे बाकी स्टेट्स का पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो क्या होता है, वो जोधपुर में BEd कॉलेज या DLED कॉलेज है उसकी, बांसवाड़ा का रहने वाला है, तो बांसवाड़ा के पास की स्कूल में वो अपना इंटर्नशिप के लिए अलॉटमेंट करवा लेगा, और फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, प्रोग्राम्स में सब कुछ मेंशन्ड है पर उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं है। तो हमने जो DLED का सिलेबस बनाया था
क्योंकि एनसीईआरटी की गाइडलाइन थी कि 20 वीक्स का आपको बनाना ही बनाना है, तो उसमें परिवर्तन तो हम कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया? क्यों एक जो एनटीटी का टीचर, डीपीएससी प्रोग्राम करने वाला प्री प्राइमरी स्कूल का टीचर है, उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा आंगनबाड़ी के साथ भी, उसको करना पड़ेगा एएनएम वर्कर के साथ भी, उसको करना पड़ेगा पंचायत के जो ऑफिस है उसके साथ भी। तो हमने उसके टाइम टेबल को इस तरह से डिवाइड किया था, जिस प्रकार के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब कभी भी फील्ड में डिप्लॉयड किया जाता है तो उसके पहले वो उन सब जगहों पे जाता है जहां उसका काम पड़ने वाला है। तो इन इस टाइम पीरियड को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। ये हमने इंटर्नशिप के लिए प्रपोजल दिया है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें इन सब के लिए स्टेट लेवल पे जहां जहां भी है वहां पे कुछ इस तरह का है वो मैनुअल तैयार करना चाहिए कि हमारा रिजल्ट है वो अच्छा आए, और टीचर जो बन करके आए वो प्री सर्विस ट्रेनिंग में तो कम से कम इंपावर होकर के ही आए। दूसरी बात है कि ये डिजिटल इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देखिए टीचिंग का मतलब क्या है? अब सब लोग बहुत विद्वान है, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि एक तरफ तो है वो लर्नेबल है और एक तरफ लर्नर है, और लर्नेबल जो है उसको लर्नर तक पहुंचाना है, वो काम किसका है? टीचर का है। बस इस सेतु का काम यही है कि कैसे पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, पहुंचाने में कुछ कमी तो नहीं रही, कुछ अच्छी हुई। तो ये बात कब होगी? तब तो बच्चे के साथ में टीचर का बॉन्ड होगा, और बॉन्ड कैसा? साइको सोशल बॉन्ड। बच्चा जो है वो उसको स्वीकार करे। मेरी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, मैं प्राइमरी स्कूल में जाता हूं, बच्चा मुझे देख के ही डर जाता है, तो मैं लाख अच्छा पढ़ाऊं वो कुछ नहीं समझ पाएगा, लर्निंग आउटकम 0 रहेगा। लेकिन अगर उसकी और मेरे बीच की बॉन्डिंग है, वो मुझे साइकोलॉजिकल स्वीकार करता है और मैं भी उसको करता हूं, चाहे वो किस बिरादरी से आ रहा है, किस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो अपनी बात, मेरी बात समझ पाएगा और उसकी बात मैं समझ पाऊंगा। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इस पे बेस्ड बना, हाउ टू डेवलप द साइको सोशल बॉन्डिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। ये हमारे लिए एसेंशियल पार्ट होगा। दूसरी इसलिए हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उनको रिडिजाइन किए हैं यहाँ पे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंटरवेंशन किया है, नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। हम लोग एससीईआरटी में काम कर रहे हैं, डाइट्स में काम करने वाले भी जानते हैं कि किसी की पोस्टिंग है वो 60 किलोमीटर दूर है, तो हर ट्रेनिंग में वो बंदा तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर राजस्थान में एक और बहुत अच्छी चीज है, वो हमारा MIS सिस्टम, जिसको कहते हैं शाला दर्पण। जितेंद्र जी जानते हैं, और जो राजस्थान से संपर्क में रहते हैं वो लोग जानते हैं इस बात को। उस शाला दर्पण MIS सिस्टम में हर चीज है, पूरी की पूरी जानकारी है बच्चे के बारे में, बच्चे के पेरेंट्स के बारे में, टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में, वहां बाउंड्री कितनी है, पूरी इंफॉर्मेशन तैयार है। वहां पे एक होता है फॉर्मेट 10, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं वहां, तो मेरा फॉर्मेट 10 होगा वहां, और उस फॉर्मेट 10 में सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास में मेरी होगी वहां पे, कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है, मैं कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कितने बच्चे हैं, और कब कब मैंने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, ये सब चीजें। लेकिन उसमें हमने एक चीज और जोड़ी है, जो नई जोड़ी है, वो ये कि हम कौन कौन सी ट्रेनिंग हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। NEP ने कहा 50 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेट हो गया, करना ही करना है टीचर को। अभी मेरे पास में कल ही एक पत्र आया था, हरियाणा का जिंद का था सर, किसी बच्चे का, टीचर का। उसने कहा कि मोदी जी ने कहा, और उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने 2500 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर लिए, मुझे है बधाई लेटर भिजवाइए आपके मुख्यमंत्री जी की तरफ से। कृष्ण कुमार आपके पास भी आया होगा, है ना? कल ही हमारे पास, आपके यहाँ से तो शायद जारी भी हो गया बधाई पर, नहीं हुआ, पर कहीं से कहीं हुआ है, उसने कुछ लगाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मॉनिटर कौन कर रहा है कि क्या ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग का कितना यूज क्लासरूम में हुआ। तो उसके लिए क्या किया हमने, प्रपत्र 10 में एंट्री शुरू करवा दी। कोई भी ट्रेनिंग करेगा आप उसमें एंट्रीज करिए। जब एंट्री करेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमको आसानी होगी, उसको सेल बुलाना है कि नहीं बुलाना है, उसको कब रिपीट करना है। और दूसरा,
ये पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो फ्रूटफुल हो रही है, जिसको बहुत सारे लोग टीचर्स कर रहे हैं। तो ये हमने इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में परिवर्तन करने की बात। और तीसरा जो सबसे बड़ा था वो है कि रिड्यूस टीचर्स बर्डन, मोर टाइम फॉर टीचिंग। ये हर जगह हर स्टेट की परेशानी होगी। टीचर कहता है पढ़ाने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, बाकी सब काम करा लो मेरे से। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक ऐप डेवलप किया है। राजस्थान has been developed an app, name उसका नाम है शिक्षक ऐप। हर एक क्लास 3 से 8 तक के बच्चे के टीचर के मोबाइल में ये ऐप होता है। इस ऐप में क्या होता है फिर? इस ऐप में होता है स्टूडेंट अटेंडेंस। प्रेयर में केवल उसको ये देखना है कि कितने बच्चे नहीं आए, उसने एंट्री की और दैट्स ऑल। क्लासरूम में तो कुछ करना ही नहीं, समय बच गया। उसमें और क्या है? उसमें है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। पिछले 3 सालों से हम लोग जो लर्निंग को कॉन्सेप्ट से कंटेंट से कंसेप्ट के रूप में लाने के लिए, बदलने के लिए और इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड करने के लिए हमने है वो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया। वो भी उसी शिक्षक ऐप पे। इस ऐप इसके बारे में कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सीपीए के बारे में फर्दर नेक्स्ट आपसे बात करूंगा, लेकिन वहां पे भी ये है। और तीसरी चीज क्या है? ऑरल रीडिंग फ्लुएंसी। अभी जब मेरे ख्याल से सुबीर सर बता रहे थे, वो ये बोल रहे थे, उसका हिंदी अनुवाद ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानते बहुत कुछ है, बता नहीं पाते हैं। कुछ है बता पाते हैं, जानते कुछ नहीं। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया राजस्थान में, ऑरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF। वो भी ऐप की सहायता से, इसी ऐप की सहायता से बच्चे हैं को टीचर है वो रिकॉर्ड करता है। RSCRT हमारे यहाँ हमारे साथ में ललिता जैन मैम बैठी है, असेसमेंट सेल की इंचार्ज। ये लोग तैयार करती है डिफिकल्टी लेवल पर, ग्रेड लेवल के आधार पर। एक शब्द मैंने और बोला, डिफिकल्टी लेवल। हमारे अभी तक पुराने जमाने में जितने भी असेसमेंट होते थे उसमें बाकी जो ब्लूप्रिंट था उसकी बाकी चीजें आती थी ब्लूम में, लेकिन डिफिकल्टी का एग्जैक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता था। तो हम लोग वहां पे डिफिकल्टी लेवल को भी चेक कर रहे होते हैं और ग्रेड लेवल को भी चेक कर रहे होते हैं। इन दोनों को चेक करने के बाद में बच्चा केवल पढ़ता है। जब वो बच्चा पढ़ता है, रिकॉर्ड करता है, तो वो ऐप बताता है कि इसने कौन सा अक्षर है, उसको पहचानने में दिक्कत हुई है उसे। होता क्या है, पढ़ने का मामला तो सिर्फ इतना ही तो है, अक्षर, शब्द, वाक्य, सेंटेंस, कथा, कहानियां। और इधर दूसरी तरफ क्या है? पहचानना। पहचान पाएगा, आम है लिखा हुआ पढ़ लिया, लेकिन आम देख करके पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। तो पहचानना, फिर पठन करना, रीडिंग, पढ़ना, और उसमें फिर फ्लुएंसी लाना, प्रवाह करना। तो ये इसका उद्देश्य था। तो अब जब वो कर लेगा तो पता चलेगा कि इसको यहां परेशानी आ रही है। ये जहां कहीं जिस किसी भी शब्द में संयुक्ताक्षर आ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसके आधार पे कोहेट्स बना करके हमने इनके ग्रुपिंग की। और ग्रुपिंग करने के बाद में इनके लिए रेमेडिएशन चला। अभी भी चल रहा है, प्रखर 2 अभी भी चल रहा है, दिसंबर तक चलना है। अब ये जो है रेमेडिएशन, ये कहां से मिलेगा टीचर को? टीचर तो पहले से भी उसी स्कूल में था। तो यहां पर भी हमारा ये शिक्षक ऐप है वो काम आता है। शिक्षक ऐप में रेमेडिएशन के लिए वीडियोज हैं, रेमेडिएशन के लिए है स्टडी मटेरियल है, एक्टिविटीज है, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर। तो फिर क्या होगा कि वो केवल अपने वहीं पे देखा, यहां दिक्कत आ रही है, ये कोहेड ए का है, ये कोहेड बी का है, ये कोहेड सी का है, और उसी तरह से ग्रुप में इनकी टीचिंग होती है। ये हमने टाइम बचाने के लिए, टीचर को ज्यादा समय देने के लिए और फोकस समय देने के लिए किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो मैंने आपको दिखाया है, अभी बोला था वही दिखा रहा हूँ। डीएलएड प्रोग्राम के बारे में जो हमने किया था वही यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और है, डाइट में और एससीईआरटी में जो फैकल्टी होती है वो बदलती रहती है। तो इन लोगों को भी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मॉड्यूल तैयार किया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। कोई भी नया
है, फैकल्टी हमारे यहाँ आती है, चाहे वो डाइट में आए, चाहे वो SCRT में आए, उसको हमारे इस मॉड्यूल से गुजरना पड़ता है, जिससे कि वो इस बात के लिए तैयार हुए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इतना सब कुछ हो रहा है, मॉनिटरिंग कैसे करें? तो दो चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है, आप मेरा मोबाइल भी देखेंगे, डायरेक्टर मैम का भी मोबाइल देखेंगे, हमारे यहाँ बीना नाथ प्रोफेसर बैठे इनका मोबाइल देखेंगे, हर एक के मोबाइल में एक ऐप डेवलप है, ऐप है, वो डाउनलोडेड है ना? द नेम ऑफ ऐप इज शाला संबलन। Whenever I visit any school, ये ऐप सक्रिय होगा, तभी सक्रिय होगा जब उस स्कूल में आता है। जियो टैगिंग है इसमें, मैं यहां बैठे बैठे नहीं भर सकता। और जैसे ही ऐप मैं शुरू करूंगा, वो मेरे को कहेगा कि स्कूल सेलेक्ट करे, जियो टैग है तो उसको स्कूल को सेलेक्ट हो जाएगा, और उसमें दोनों तरह के एकेडमिक भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, ये सब की सब इंफॉर्मेशन से वहीं भरी जाएगी। इसकी खास बात ये है कि उस स्कूल में पहले जो हो रखा है सुपरविजन संबलन प्रोग्राम, वहां से निकल करके आए जो फीडबैक है उसके आधार पे सवाल पूछे जाएंगे। मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास में जा रहे हो आप? मैंने बोला 3rd क्लास में जा रहा हूं। कौन से सब्जेक्ट का आप करेंगे सुपरविजन या देखेंगे, अवलोकन करेंगे? तो वहां बोला जाएगा, मैंने बोला कि गणित का, मैं वहां लिख के दूंगा गणित का। तो वो गणित के सवाल कुछ मुझे देगा जो उनके उसी सिलेबस का पार्ट होंगे, उस समय की एक्टिविटी का पार्ट होंगे जो वहां चल रही होगी, और सवाल पूछे जाएंगे। अब जिस बच्चे से मैंने सवाल पूछा है, पहले उससे NIC ID मांगी जाएगी, उसके बारे में, फिर वो बच्चा निकल के आएगा, तब फिर जाकर के मैं उस सवालों को भरूंगा। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है हमारे सेक्रेटरी सर से लेकर के और PEO। आपने अभी बताया था क्लस्टर का सिस्टम, आपके यहाँ 3000 लगभग क्लस्टर है। NEP का ये मैंडेट भी है, हमारे यहाँ पहले से ये है। हमने पंचायत लेवल पर PEEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, ये स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। एक PEO के अंडर में कम से कम है वो 5 स्कूल्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 स्कूल्स होते हैं, और वहां पर सभी तरह के टीचिंग अरेंजमेंट, छुट्टी चाहिए कि कहीं जगह पोस्ट खाली हो गई, तो वो आपस में वहीं पे अरेंज करने का काम वही PEO करता है। तो ये वहां तक, उस PEO तक में ये ऐप है वो डाउनलोड है। तो ये हम लोग है, हमारा है मॉनिटरिंग का सिस्टम है, और इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। और जो हमारी आज चल रही है DRM, कमोवेश में यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यहाँ मेरा बैठना था, तो अभी सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर सर, सभी POs के साथ में अभी VC पर DRM हो रही है, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग हो रही है। और उस डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग में एक जो एजेंडा होता है वो साला संबलन रिपोर्ट होता है कि आपने किया कि नहीं किया, किसने कितना किया, और उसका है वो आउटपुट क्या रहा। अब इसके अलावा जो मैं चूंकि जुड़ा हुआ हूं टीचर्स ट्रेनिंग से, तो हमारे भारत सरकार का है प्रबंध पोर्टल। प्रबंध पोर्टल में हमें डाइट्स के बारे में, SCRT के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन है, वो मंथली देनी पड़ती है, लेकिन आजकल तो हर वीकली मांगने लग गए, वीकली भी देनी पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन कितना प्रोग्रेस हुई, एक्सपेंडिचर में कितनी हुई, बजट एलोकेशन में कितनी हुई, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वही पुरानी परंपरा को गूगल स्प्रेडशीट बनाते और मांगते, फिर कलेक्ट करते, फिर उसको जमाते और फिर अपलोड करते। अब बदल गया, हमने है वो स्टेटलाइट एड इंडिया के साथ मिलकर के एक है वो डैशबोर्ड तैयार किया, हमारा अपना डैशबोर्ड। अभी 7 तारीख को ही उनके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट्स के साथ में हम लोगों की एक वर्कशॉप थी, तो वहां पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हमने उनके साथ में कराई। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो वहां भरेंगे, हम उसी इंफॉर्मेशन को जो समय है वो जाया नहीं होने देंगे। तो ये हमारा एक तरह का सिस्टम हमने डेवलप किया है फॉर द बेटर मॉनिटरिंग। सेकेंड इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाइट्स। इन फर्स्ट फेज वी हैव 6 डाइट्स selected as COE डाइट्स। अब इन COE डाइट्स के अलावा सेकंड फेज में हमने 7 डाइट्स को किया। इनको हमने है वो 18 लाख रुपीज है बजट है वो अलॉट कर दिया। डाइट प्रिंसिपल्स की मीटिंग जो होती थी, वर्कशॉप होती थी, उस वर्कशॉप को हमने कुछ कोशिश की उसको मोर इंटरेक्टिव बनाया जाए। उसमें एक छोटा सा सेशन फिल्म दिखाने का भी होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सॉन्ग भी सुनाते हैं 2-4-5 मिनट के लिए, रोल प्ले भी करते हैं।
इस बार एक रोल प्ले था जिसमें मेरे साथ में बैठी अक्षिता, वो और मैंने खुद ने रोल किया था, और वो रोल सिर्फ इतना सा था कि हम उनको कैसे बताएं कि हाउ टू सेलेक्ट द रिसर्च टॉपिक्स फॉर द रिसर्च इन योर डाइट। होता क्या है, पिछले देख लिया जाता है पीछे क्या क्या आया और नोट कर दिया जाता है। एक्सेल रिसर्च के लिए नीड है, उसको आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता। तो इसके लिए तो ये जो किया है हमने वो बहुत ज्यादा मोर इंटरेक्टिव किया है, सॉल्यूशन फोकस किया है, ओपन डायलॉग किया है, इनोवेटिव है ये, और हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया है। तो इनके अलावा इनको हम लोग लेकर गए स्कूल। ओके, जस्ट कंक्लूडिंग, तो हम लोग लेकर के गए स्कूल्स में भी। इन उदयपुर हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता, उन्होंने कुछ स्कूल्स है वो अडॉप्ट की हुई है, और वहां पर AI बेस्ड लैब उनके द्वारा तैयार है, बहुत अच्छी है। इन लोगों को ले जाकर के दिखाई, जिससे मोटिवेट हुए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये इसके लिए काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट में सीधा, क्योंकि समय नहीं है तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। नेक्स्ट जो था क्वालिटी एजुकेशन की बात, प्लीज पिछली बार, इससे पहले वाला क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो पहली राजस्थान ने NEP 2020 और NCF के आलोक में, लाइट में किताबें तैयार की है 1 से 5 तक की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। और केवल इतना ही नहीं, उसके साथ में वर्कबुक भी है जो इनसे अलाइंड है, और साथ साथ में जो वर्कबुक जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। इसके अलावा हम लोगों ने टीचर्स गाइड TG बनाई है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, लेसन प्लान के लिए उनके लिए हमने फॉर्मेट बना के दिया है, मॉडल लेसन प्लान्स बनाए हैं। और FLN की जब बात आती है तो टीचर FLN की एक्टिविटीज को क्लासेस में कैसे कराए, इसलिए हमने यहाँ SCRT से मिल करके क्लास 1 और 2 के लिए टीचर्स के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए वीडियोस तैयार कर करके दिए, वो भी शिक्षक ऐप पे, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। इसके अलावा जैसे कि NCERT ने जादुई पिटारा बनाया है, उसी तरह से राजस्थान में ABL किट है, एक्टिविटी बेस्ड किट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, पर जो नए टीचर्स आते हैं उनको मालूम नहीं है कि टीचर इसका कैसे उपयोग करना है। तो हमने इनके लिए भी वीडियोज बना के दिए, हर एक टूल के लिए। यह टूल है, इसके लिए आप इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। रेगुलर रेमेडिएशन है हमारे यहाँ, प्रत्येक दिन का 7वां पीरियड, 7th क्लास पीरियड है, इट इज अलॉटेड फॉर द रीडिंग पीरियड। यहाँ पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है। और अभी जो है वो वर्कबुक है, उसके लिए भी हमने सेपरेट स्पेसिफिक रखा है। नेक्स्ट चले हम लोग, तो आप देखेंगे कुछ चित्र दिख रहे हैं, इस तरफ किताबें हैं, और नीचे जो आप देख रहे हैं सफर, सारथी और समर्थ। वोकेशनल एजुकेशन के लिए टीचर्स को हेल्प करने के लिए किताबें यहाँ तैयार की गई, जिनका नाम है सफर, सारथी और समर्थ। नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें इनोवेटिव असेसमेंट अप्रोचेज के बारे में बात की है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जितेंद्र जी, ज्यादा बस इसी को करके फिर समअप कर दूंगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ पे है। सबसे पहले वी आर शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड असेसमेंट टू कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, उसकी तरफ बढ़े। अब हमारे जो सवाल आते हैं बच्चों को, जो पूछे जाते हैं, वो सबके सब सवाल होते हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। और इसके लिए होता क्या है कि टीचर के पास में समय कैसे बचे, तो पेपर तैयार होते हैं यहाँ पर SCRT में, और उसके बाद में उस पेपर के कोने में QR कोड लगा होता है इन द कॉर्नर ऑफ दैट पेपर, और टीचर को केवल करना क्या है, क्लिक करना है, जस्ट ही और सी क्लिक द आंसर, और उसको अपलोड कर देता है, एनालाइज करता है। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, उसमें आता क्या है, कॉम्पिटेंसी जो हमने उस पेपर में रखी है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में रिजल्ट के रूप में क्या आता है, स्टार्स आते हैं। इफ स्टूडेंट गेट 3 स्टार्स मींस कि उसने वो कॉम्पिटेंसी प्राप्त कर ली है। इफ 2 स्टार्स मींस स्टिल सम हेल्प की जरूरत है, लेकिन 1 स्टार मींस वी हैव टू रिव्यू, हमको गतिविधि बदलनी है, और ये गतिविधि कहाँ मिलेगी, वहीं शिक्षक ऐप पे उस कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड। एवरी क्लास टीचर, एवरी सब्जेक्ट टीचर हैव द रिपोर्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट एज पर द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ
डेट स्टूडेंट। ये खास बात है, ये मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ प्लीज, ये दिखा देते हैं इनको। हाँ, ये देखिए आप, ये पेपर है और टीचर किस तरह से इसको केवल है वो स्कैन कर रहा है।